आज आपको मैं शेयर कराता हूँ अपने एक ऑर्चर्ड की, एक ऐसा ऑर्चर्ड जिसको हमने जो है रीप्लांटेशन साइट पे हमने लगाया है। ये जो है आपको बताऊं मैं, इसमें पहले सीडलिंग ऑर्चर्ड होता था, पुराना ऑर्चर्ड 45 साल का लगभग, और उसमें रॉयल के प्लांट, थोड़े से कुछ रेड के प्लांट थे, गोल्डन, कुछ रेड गोल्ड, इस तरह से एक जैसे होता ही है पोलिनाइज़र के लिए गोल्डन और रेड गोल्ड था, तो ऐसे ये ऑर्चर्ड पहले था। इसको हमने जो है 2016 में जो है इसको हमने अप्रूव किया ऑर्चर्ड को, और 2017 में हमने जो है यहाँ नई प्लांटेशन की प्लानिंग के साथ। फ्यूचर ऑर्चर्ड को हमने जो है यहाँ प्लांट किया, और पूरी योजना, पूरी नियोजन, पूरी ब्लूप्रिंट के साथ कि किस तरह से हमको जो है आगे बढ़ना है, किस तरह से हमने जो है आगे जाना है। तो आपको दिखाऊं मैं, यहाँ जो है 350 प्लांट हैं इसमें, और 350 प्लांट में लगभग 125 प्लांट जो है वो पॉलिनाइजिंग वैरायटी के हैं, ग्रैनी स्मिथ, और बाकी प्लांट जो हैं ये समझो कि लगभग 200 प्लांट इसमें जो है वो रेड डिलीशियस वैरायटी के हैं। और रूट स्टॉक हमने चुना है MM106। और आपको ये भी बताऊं कि हमने जब प्लांट अप्रूव किए थे यहाँ से, तो जो उनकी जड़ें होती हैं, जैसे पुराने ऑर्चर्ड में जड़ें होती हैं, तो हमने जड़ें भी जो है उठा के नहीं निकाली हैं। जितना इजीली, जितना हमने तने के साथ जितना निकला उतना निकाला। बाकी जैसे लोग जो हैं JCB डाल के ढूंढ करके जो है मिट्टी को पलट के अलट के ऐसा वैसा कर के जो है जड़ों को ढूंढ करके निकाल करके बाहर करते हैं। हमने ऐसा नहीं किया, हमने जस्ट नॉर्मल प्रैक्टिस, क्योंकि मशीन तो यहाँ आती नहीं है, रोड से दूर है ये, तो मैनुअली जितना ईजीली हो पाया हमने वैसे किया है। और क्या क्या किस तरह से हमने इसको किया है वो भी बताने की आपको मैं कोशिश करूंगा। और लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊं कि अब जो है हमने जो भी नए ऑर्चर्ड लगाए उन सब में, हालांकि सबसे पहला जो ऑर्चर्ड मैंने 2014 में लगाया, उस ऑर्चर्ड में जो है रो टू रो जो डिस्टेंस है वो हमने 9.5 फीट दिया। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि भाई 9.5 फीट जो है थोड़ा कम है। फिर हमने डिस्टेंस को, रो टू रो डिस्टेंस को फिर हमने बढ़ाया, और अब जहाँ भी हमने नई प्लांटेशन उसके बाद की, वो पहला जो ऑर्चर्ड था वो 193 प्लांट का ऑर्चर्ड था, जिसमें 9.5 फीट था रो टू रो स्पेस। उसके बाद मैंने लगभग 6000 या 6200-6300 प्लांटेशन मैंने उसके बाद की, लेकिन कहीं भी 10 फीट से कम जो है रो टू रो स्पेस हमने नहीं दिया। 10 फीट एग्जैक्ट स्पेस जो है हमने 2 रोज के बीच में दिया है। लेकिन हमारा एक ये स्टाइल रहा है कि जहाँ भी रेड डिलीशियस हम लगाते हैं, कोई भी ऑर्चर्ड हम रेड डिलीशियस का लगाते हैं, तो उसमें जो है 2 रो रेड डिलीशियस की, और उसके साथ 1 रो हम जो है पूरी रो सीधा एक इसकी पॉलिनाइजिंग वैरायटी की लगा देते हैं। इससे क्या होता है, एक तो 33% जो हमको पॉलिनाइजर चाहिए ऑर्चर्ड के अंदर, एक तो वो पूरा हो जाता है। फिट 33.33%, एकदम साइंटिफिक। इसके साथ साथ ये भी है कि देखने में आपको अच्छा लगेगा कि रेड डिलीशियस है, तो जिस दिन इसमें कलर आएगा, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होगा, उस दिन बहुत ही ज़बरदस्त होता है दोस्तों, एकदम लाल, बीच में कोई रेड गोल्ड नहीं, कोई गाला नहीं, कोई ग्रैनी स्मिथ नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा रेड डिलीशियस। और इसके पीछे आप देख सकते हैं, तो जो पॉलिनाइजिंग वैरायटी है ग्रैनी स्मिथ हमने यहाँ लिया है, तो ग्रैनी स्मिथ की रो है, तो वो ग्रैनी स्मिथ की ही रो है। ये जो है जो बागवान भाई कन्वेंशनल फार्मिंग करते हैं उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अलग अलग वैरायटीज़ के ऊपर जो है जिनके एडवर्स इफेक्ट्स भी रहते हैं। तो जब हम इस तरह से प्लांटिंग करते हैं एक वैरायटी के लिए 1 रो, तो आप जो है अवॉइड कर सकते हैं ऐसे केमिकल्स को। आप डिलीशियस के ऊपर डाल दो, और गाला वैरायटी का यदि रो है तो उसके ऊपर आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो इस यहाँ भी आपको जो है इजी रहता है, हार्वेस्टिंग के लिए इजी रहता है। हाँ, नई लेबर आपके पास है, मैं ऑर्चर्ड नहीं आ पा रहा हूँ, मैं सीधा लेबर को बोल दूंगा जाओ भाई एक लाइन जो है वो पूरी की लाइन, वो वाली लाइन है जो आपने हार्वेस्ट करनी है, वो भी एक है। नहीं तो क्या होता है, मिक्स अगर है लाइन के बीच में, कोई यहाँ रेड गोल्ड डाला आपने, यहाँ गाला डाल दिया, यहाँ ग्रैनी स्मिथ डाल दिया, यहाँ कोई और डाल दिया है, फूजी डाल दिया,
पिंक लेडी डाल दिया। तो इससे क्या होता है, जो लेबर है, लेबर के साथ आपको साथ में रहना पड़ेगा। वो नहीं समझेगी कि भाई इनको अलग अलग हार्वेस्ट करना है, वो सारे इकट्ठे करके आपके पास क्विल्टे में लेके आ जाएंगे आपके स्टोर में। तो ये इस तरह से जो है प्लानिंग के साथ। और इसके साथ साथ क्या किया हमने, जो है 2 रोज के बीच में ड्रेनेज बनाई, ताकि जो एक्सेस वाटर है वो जो है या इस नाली के थ्रू जो है, इस ड्रेनेज के थ्रू, ये हमने नाली बनाई है, इस नाली के थ्रू जो है वो सीधा बाहर बगीचे से सीधा बाहर हो जाए, आउट, अंदर जो है ना रहे। और इससे क्या होगा, अब आप देखें ये जो है इससे कितना नीचे है, लगभग 1.5 फीट नीचे है। अब थोड़ी सी भर भी गई है ये, तो 1.5 फीट नीचे लगभग है। तो इधर का जो पानी है वो सारा जो है इकट्ठे होकर यहाँ आना है। ये नेचुरल है, मैंने पंप नहीं लगाया, नेचुरल है, ग्रेविटी के थ्रू यहीं आना है वो पानी, ऊपर नहीं रुकना है, वो नीचे आता है। तो यहाँ से जो है वो आगे निकलना है। और इसके बाहर का इधर का जो पानी है वो अगली जो नाली है उसके अंदर जा करके वो बाहर चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, इस नाली का जो, अगर मान लो यहाँ पे कोई बीमारी है इस रो में, इसका जो इन्फेक्टेड वाटर है, ये चाहे रूट रॉट, अगर आपकी ज़मीन में कोई भी सॉइल बॉर्न फंगल डिजीज़ है, उसका गंदा पानी इस नाली के थ्रू सीधा बाहर जाएगा, अगली रो को इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से जो है हमने कोशिश किया। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो बात है वो है सॉइल की उपजाऊ शक्ति को बरकरार रखना, या फिर यदि सॉइल की उपजाऊ शक्ति ख़राब हुई है, कम हुई है, किसी भी तरह से आपने ज़्यादा केमिकल्स यूज़ किए हैं, या फिर आप गोबर और ऐड डालना पिछले कुछ सालों से भूल गए हैं या नहीं डाल पाए हैं, तो उसको वापस किस तरह से उपजाऊ शक्ति को उसको लाया जाए, उसके ऊपर भी हमने जो है एक बड़ी योजना बनाई और बड़े उससे जो है काम किया है, बड़ी योजना के साथ काम किया। तो आपको पता ही है, क्योंकि चीज़ों को सीखने के लिए जो है एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मतलब कि एक बार जब आप कुछ खो देते हैं, सीखने के लिए पहले खोना पड़ता है। तो जब आप कुछ खो देते हैं, जब आपने पहले ज़मीनों को ख़राब किया, फिर आपको लगा यार पौधे तो उठ ही नहीं रहे, पौधों में जो है ग्रोथ ही नहीं आ रही, क्या सीन है, क्या क्यों नहीं आ रही होगी। तो फिर ये सब देखते हुए बड़ी मुश्किल से पता चल पाता है कि यार ये तो सॉइल में कोई कमी है, माइक्रोबाइल एक्टिविटीज़ कम है, या इस तरह का ऑर्गेनिक मैटर कम है, कुछ भी है। तो फिर उसके लिए जो है आदमी आगे स्टेप उठाता है कि भाई अब किस तरह से मैं इसका ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाऊँ, किस तरह से माइक्रोबाइल एक्टिविटीज़ बढ़ाऊँ। फिर उसके ऊपर हमने काम किया, तब जाकर के जो है ये मिट्टी आज जो है ऐसी बुरबुरी टाइप की हुई है, बिल्कुल लूज़ हुई है। ये आपको दिखाऊं मैं, ऐसी दानेदार है, बिल्कुल एक एक दाना लगे। आपको जो है खरीद के आपको कट्टों के अंदर भी कई बार ऐसी जो है वो इस तरह का माल आपको कट्टों में भी मिल जाएगा कई बार। ये खाद जब आप खरीदेंगे तो मैन्योर, ये देखो आप, बिल्कुल एक एक, मैं हाथ से नहीं तोड़ रहा हूँ, बिल्कुल रेशा अलग है। ये है असली जो काम है वो ये है। ये देखें, ये देखो आप कितना, ये देखो होल, यहाँ से जाता है केंचुआ नीचे और आता है ऊपर। और ये जो टनल है, ये लोग बोलते हैं पोटाश कहाँ से आया, पोटाश यहाँ से आया, इस छेद से नीचे। जब केंचुआ जब ये छेद करता है ना नीचे, ऐसे बोर करता है, टनल बनाता है नीचे, इस छेद के थ्रू नीचे से पानी जब ऊपर आता है, इवेपोरेट, तब जाकर के जो है इस तरह के ऑर्चर्ड बनते हैं। हाँ, और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस ऑर्चर्ड में जो है, जैसे हमने 2016 में अप्रूव किया, 2017 मार्च में हमने यहाँ प्लांटिंग की, और 2019 में हमने जो है यहाँ से 42 क्रेट हार्वेस्ट किए थे, और 2020 में पिछली बार यहाँ हमने 50 क्रेट हार्वेस्ट किए हैं। और इस बार मुझे लग रहा है 150 क्रेट जो है यहाँ होने वाला है, क्योंकि जो पॉलिनाइजिंग वैरायटी है ग्रैनीस में, तो उस पर भी अच्छा खासा फ्रूट लगा हुआ है। और डिलीशियस में भी लगभग 100% प्लांट हैं जिनमें फ्रूट लगे हैं। और अब थोड़ा प्लांट भी बड़ा हो गया, पिछली बार थोड़ा छोटा था, इस बार थोड़ा बड़ा हो गया। तो ऑब्वियस है कि क्वांटिटी बढ़ेगी, भराव जो है वो बढ़ेगा। तो आगे आपको और लेके चलता हूँ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमने ये स्ट्रक्चर, दोस्तों, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये दुनिया का सबसे सस्ता नेटिंग स्ट्रक्चर है और परमानेंट स्ट्रक्चर है। कोई बांस का नहीं है, कोई लकड़ी वकड़ी का स्ट्रक्चर नहीं है, लोहे का स्ट्रक्चर है। बाकायदा जो है रेड ऑक्साइड पेंट हुआ है इसके ऊपर, और सिर्फ बाहर से नहीं हुआ है दोस्तों, इसके अंदर से भी रेड ऑक्साइड पेंट हुआ है।
ऐसे किया है, टेक्नोलॉजी का करना पड़ता है झोल झाल। भगवान भी जो है अपने आप में एक साइंटिस्ट हो जाता है जब वो कुछ नया करता है। तो ये इस तरह से हमने जो है एक सस्ता इकोनॉमिक वो जो है नेटिंग स्ट्रक्चर हमने यहाँ लगाया, और परमानेंट नेटिंग स्ट्रक्चर है। आप देखें इसकी हाइट देखो, हाइट इसकी लगभग 14 फीट के आसपास है, और प्लांट से तो बहुत ऊपर है खैर। और नेट की वो जो है एक ढलान जो है, वो ख़ास तौर पे ढलान जो है बहुत अच्छी है। इसमें जो है ओला बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, एकदम फिसल जाता, और टाइट स्ट्रक्चर है एकदम। हाथ से जब ऐसे करते हैं तो हिलता नहीं है, एकदम टाइट है। ये वाला पौधा आप देखें, इसमें बहुत ज़्यादा कलर है, ये इसमें बहुत कलर आया है। ऐसे ये है ड्रिप सिस्टम, ये इनलाइन ड्रिपर हैं ये। हालांकि कई लोग जो है इसमें आउटलाइन ड्रिपर भी लगाते हैं, ये इनलाइन ड्रिपर है। इसके साथ जो है ज़्यादा सरदर्दी वाला काम नहीं होता है, गिरने टूटने फटने का कोई डर नहीं होता है। और जो आउटलाइन ड्रिपर होता है वो कई बार जो है उसमें कुछ कूड़ा वूड़ा फंस जाए तो उसको जैसे बार बार निकाल और लगाने से जो है वो ढीला हो जाता है। तो इसमें अंदर ही ड्रिपर है तो कोई ऐसी इसमें दिक्कत नहीं रहती है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं। हाँ, यदि आपने मॉडर्न एप्पल फार्मिंग विद जित्तू चौहान वो वीडियो लर्निंग मॉड्यूल है, वो वीडियो लर्निंग मॉड्यूल आपने यदि अपने आप को एनरोल नहीं किया है, आपने अभी तक नहीं लिया है, और आप जो है मेरी इनर सर्कल में मेरी जो कम्युनिटी बिल्ड हो रही है उस कम्युनिटी में अपने आप को यदि नहीं जोड़ा है, तो आप जो है www.jittuchauhan.com इसके ऊपर जा कर के आप तुरंत अपने आप को जो है एनरोल करें। आप तुरंत जो है वीडियो लर्निंग मॉड्यूल ले लें, ताकि मैं आपके साथ आपके ऑर्चर्ड में तब्दीली लाने में आपकी मदद कर सकूं। आपके ऑर्चर्ड में भी इसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है जिस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन मैं अपने ऑर्चर्ड में इतने सालों में लेके आऊं। मैं चाहता हूं अपनी सारी जानकारियां आपके साथ शेयर करना इसी वीडियो लर्निंग मॉड्यूल के माध्यम से। तो अपने आप को अभी रजिस्टर करें, या आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कॉल कर सकते हैं 9888-68842 98-886 88-842। इस नंबर पर आप जो है 10 बजे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन कॉल सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, और आपको 24 घंटे के अंदर आपको वापस जो है आपकी कोई भी दिक्कत है तो आपको वापस कॉल आ जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।